बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 3 की एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। यूनिट 3 में आप ये पेज नंबर 31 देखें। इसमें अगला टॉपिक जो है इलेक्ट्रेशन। इलेक्ट्रेशन का मतलब है तकरार लफ्ज़ी, यानी अल्फाज का तकरार। द रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड्स, एक जैसी आवाज़ों की तकरार, और द सेम काइंड ऑफ साउंड्स, या एक जैसी आवाज़ें एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स, अल्फाज के शुरू में होती हैं, और इन स्ट्रेस्ड सिलेबल्स, या अल्फाज के वो हिस्से जिन्हें ज़ोर देकर अदा किया जाता है, उनका तकरार अगर जुमले में हो या स्टेंजा में हो तो उनको कहते हैं एलिट्रेशन, और उर्दू में तकरार लफ्ज़ी। इसकी आप एग्जांपल देखें। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अब देखें यहाँ ये एक जैसी आवाज़ दे रहे हैं अल्फाज सेल्स, शेल्स, और स्ट्रेस सिलेबल जो हैं वो इसमें भी सी है, इसको हम ज़ोर देकर अदा करते हैं। सी शेल्स, सी शोर, तो ये स्ट्रेस सिलेबल्स हैं। और सेम काइंड्स जो हैं आवाज़ों की, जो साउंड्स जो हैं वो एक जैसी है, वो है शी, सी, और यहाँ भी सी। तो इनकी अगर जुमले में तकरार हो या स्टेंजा के अंदर तकरार हो तो इस अमल को कहते हैं एलिट्रेशन, और उर्दू में तकरार लफ्ज़ी। इसके बारे में जो क्वेश्चन है वो है रीड द पोएम अगेन एंड फाइंड आउट द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। आप ज़रा पीछे आएँ, पोएम का पेज खोलें तो मैं आपको बताती हूँ कि उसमें एलिट्रेशन की एग्जाम्पल्स कौन सी हैं। पोएम पे आ जाएं, फर्स्ट स्टेंजा देखें। इसमें है हीड, सक्सीड, अपीयर, परसवियर और फियर। सेकंड स्टेंजा फेल, प्रीवेल। आप इनको अंडरलाइन करते जाएं, ये एलिट्रेशन की एग्जांपल्स हैं। डिस्ग्रेस, रेस, केस। थर्ड स्टेंजा हार्ड, रिवार्ड, डू, यू और व्यू। ये थी एलिट्रेशन की एग्जांपल्स। आगे चलते हैं, डी पार्ट देखें। रीड द पोएम, ग्रामर है। इसके बाद पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन होता है ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, और पर्सनल प्रोनाउन ज़ाती तौर पे जो इस्तेमाल होते हैं प्रोनाउन, वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये प्रोनाउन जो होते हैं पर्सनल, ये तीन तरह से इस्तेमाल होते हैं जुमले में। सब्जेक्ट प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल होता है, काम करने वाले के तौर पे इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ये मफूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी जिस पर काम किया जाता है। पोजेसिव प्रोनाउन, इसका मतलब है वो प्रोनाउन जो मलकियत को शो करते हैं, पोजेशन को शो करते हैं। जैसे ये चीज़ मेरी है, ये उसकी है, तो ये पोजेशन के तौर पे जो इस्तेमाल होते हैं वो पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन जो होता है, वो फर्स्ट पर्सन, जब आप अपने बारे में कोई बात कर रहे होते हैं, आप अपने लिए आई चूज़ करते हैं सिंगुलर में, प्लूरल में वी यूज़ होता है। और जब ये दोनों चीज़ें ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होती हैं तो वो मी और अस हो जाता है। पोजेशन में माई, माइन, आवर, आवर्स। सेकंड पर्सन वो होता है जो आपके सामने मौजूद होता है शख्स, जिससे आप मुखातिब होते हैं तो आप उसको यू करके बुलाते हैं, ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल जब होता है, प्लूरल में भी यू होता है, सिंगुलर में भी यू होता है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी यू होगा और प्लूरल में भी यू होगा। पोजेसिव में योर, योर्स, योर और योर्स। थर्ड पर्सन वो शख्स जो आपके सामने मौजूद नहीं है लेकिन आप उसका जिक्र कर रहे हैं। कोई शख्स, कोई चीज़ जो आपके सामने नहीं है लेकिन आप उसका जिक्र कर रहे हैं, तो आप ही, शी और इट का इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर में। प्लूरल में आप दे और इट। ऑब्जेक्ट के तौर पे हिम, हर, इट, और प्लूरल में इट और देम। और जब आप पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे ये इस्तेमाल करेंगे थर्ड पर्सन, तो आप हिज, हर
और इट्स और देयर का इस्तेमाल करेंगे। अगले पेज पे आए। अब आपने इन ब्लैंक्स को फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस। इन ब्लैंक्स में दुरुस्त प्रोनाउन का, इसम ज़मीर का इस्तेमाल आपने करना है। आप जुमले को देखकर सही इस्तेमाल करने की कोशिश करें। फर्स्ट पे एग्जांपल दी हुई है, देयर इज़ नो नीड टू शाउट, चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं। आई कैन हेयर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ, तो यहाँ पर आई लगाया हुआ है उन्होंने। सेकेंड, यू एंड आई वर्क वेल टुगेदर, आप और मैं अच्छे तरह से काम कर सकते हैं। डैश आर अ गुड टीम, तो यहाँ आएगा वी आर अ गुड टीम। नंबर 3, वी हैव गॉट अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, मुझे छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, यू और यहाँ मी आएगा, कुड यू हेल्प मी प्लीज़। नंबर 4, दिस इज़ अ गुड फोटो, ये एक अच्छी फ़ोटो है। इज़न्ट इट, क्या नहीं है, इट आएगा यहाँ। इज़ समीना इन इट, यस दैट्स इट, हाँ ये अच्छी है। लुक शी इज़ नेक्स्ट टू फात, समीना जो है वो नेक्स्ट से वो फात के आगे खड़ी है, उससे अगली जगह पे है। नंबर 5, हु डिड दिस मूविंग, ये घास किसने काटी है। मी, मैंने। आई डिड इट दिस मॉर्निंग, मैंने ये आज सुबह काटी है, यहाँ इट आएगा या मी आएगा। इज़ दिस अहमद्स बैग, क्या ये अहमद का बैग है। नो ही डिड नॉट ब्रिंग वन, वो नहीं लाया था, ही आएगा यहाँ। इट कांट बिलोंग टू हिम। नंबर 7, आई एम लुकिंग फॉर माई शूज, हैव यू सीन देम, यस दे आर हेयर। नेक्स्ट बी पार्ट है, सेलेक्ट अ पर्सनल प्रोनाउन दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट ऑफ ईच सेंटेंस। इनमें आपने ऐसे पर्सनल ब्लैंक्स में ऐसे पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है जो सब्जेक्ट के साथ एग्रीज हो, जो काम करने वाले फाइल के साथ एग्रीज हो, उनके मुताबिक हो। एनीवन कैन गेट हिज नेम इन द न्यूज़, यहाँ हिज आएगा। नन ऑफ द चेक्स वर कैश्ड, कोई भी चेक कैश नहीं हो सका। दे फाइनली एक्सपायर्ड, यहाँ दे आएगा। माई मदर and her sister took their vacation together, their 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 vacation together. Number 4, all are welcome, they just need to call for directions to the party. Number 5, Venus and Mars, ये दोनों सैयारे हैं, have their orbits near to Earth than to any other planets, यहाँ देयर आएगा THEIR. नंबर 6, द बैंड स्टार्ट्स इट्स टूर टुमारो नाइट, बैंड के लिए यहाँ ये कलेक्टिव नाउन है, इट्स आएगा। 7, एनी ऑफ द कैंडिडेट्स कुड विन, दे आर वेरी मच अलाइक, यहाँ दे आएगा। नंबर 8, एवरीबॉडी हैज़ his own dreams and goals। आज के लेक्चर में यहाँ तक हमने एक्सरसाइज कर ली है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।